आगे रीड कर। Shilpa, Meena and Nanda decided to dissolve their partnership on 31st March 2024. Their PSR was 3:2:1. शिल्पा, मीना एंड Nanda हाँ, रेशो क्या थी? 3 रेशो 3:1. 3:1। आगे बैलेंस शीट गिवन है। अब मैंने क्वेश्चन में आपको क्या बोला, पहले क्या करते हैं बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स पढ़नी नहीं, लास्ट लाइन पढ़ो कि हमसे मांगा गया, जनरल एंट्रीज मांगे कि अकाउंट मांगे। Prepare realization account, capital account of partners and cash account to close them. तीन चीजें बनानी है, तो पहले तीनों के फॉर्मेट देख लो कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड पेज पे आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, बाद में इसमें तेरा वो रियलाइजेशन अकाउंट जो 19 क्वेश्चन मेरा वो भी कवर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, इट इज जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट, पर डेट का कॉलम नहीं आएगा क्योंकि ये एक फिक्स डेट को बन रहा है। एज ऑन कौन सी डेट को रियलाइजेशन हो रही है उसकी? 31 मार्च 2024। पर्टिकुलर अमाउंट, तो पूरा लेफ्ट पेज रियलाइजेशन के अंदर रख लेना, शायद थोड़ा बच जाए पर आपको मिल सकता। सेकंड पेज पे आओ, वहां पे बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल। क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं? शिल्पा, मीना एंड नंदा। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट मांगा है इन्होंने? कैश अकाउंट। लोन का मांगा है? लोन का मांगा बेटा? दूसरा क्वेश्चन देख लिया था। कैश अकाउंट सचिन किया हुआ है क्वेश्चन? हाँ सर, आधा ही किया है। रियलाइजेशन अकाउंट कभी भी क्वेश्चन जब पूरा आएगा तो उसको अकेला अकेला नहीं देना, तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इकट्ठे बनाते हैं तो आंसर ठीक आता है, अकेले बनाओ तो गलती हो जाती है। ये भी इकट्ठे ही चलाएंगे। पहले तीनों फॉर्मेट्स बना लिए, अब बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। चलो सचिन, एसेट साइड बोलो क्या क्या है? लैंड, यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट। अरे सन्ड्री का कदम क्या मीनिंग होता है? टोटल। सन्ड्री का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स। हाँ जी, लैंड की वैल्यू कितनी है बेटा? 81,000. बेटा ये देखो, मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? ताकि बाद में कैलकुलेशन इजी हो। हाँ जी, स्टॉक स्टॉक 56,760. उसके बाद डेटर ग्रॉस वैल्यू बोलना। 88,600. अब प्रोविजन दिया हुआ है? नहीं दिया है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में उधर एसेट साइड पे नहीं दिया, नहीं लायबिलिटी तो में। छोड़ो। आगे बस हो गया। अब इन तीनों को टोटल करके बाहर निकालो पहले। नंदस कैपिटल, क्या बोलते हैं? नंदस कैपिटल। वो कैपिटल है ना, तो एसेट उससे साइड पहले खत्म होगी, साइड तो खत्म करनी है ना। हाँ, किसी कैपिटल दी है तो इसको यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस है ना, एसेट साइड का मतलब उससे पैसे लेने हैं। कितने पैसे हैं? 23,000. 23,000। कैश भी कैश भी है तो यहाँ डालो टू बैलेंस बरोबर. ब्रॉड डाउन। तभी सचिन तेरा क्वेश्चन गलत होता है, तू पहले ये बनाता है पहले, ठीक है? 10,840. चलो, अब एसेट साइड खत्म हुई। कितना टोटल आया इन तीनों का? 99, 99, 155, 156, 703, 13, 36, ठीक है? चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है? अब लायबिलिटी साइड शुरू करते हैं। गरब बोल दो सबसे पहले, लायबिलिटी साइड पे क्या है? कौन सी नियम लायबिलिटी वाली के पहले एड्रेस में? पहले बैलेंस शीट खत्म करनी सारी। बैंक लोन, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज बैंक लोन। बेटा दो तरह के लोन होते हैं, एक होता है पार्टनर लोन, एक होता है आउटसाइडर लोन। ध्यान से सुनो, पार्टनर का लोन रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, लेकिन उसके अलावा किसी का भी लोन है, आउटसाइडर है जो बिजनेस का पार्टनर नहीं है, वो हमने रिलेशन में ट्रांसफर करना है। कितनी वैल्यू है? 20,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, कौन आउटसाइडर? क्रेडिटर्स। हाँ जी, उधार वाले। हमने पैसे देने हैं कि लेने हैं हमसे? देने। कितने हैं? 37,000. उसके बाद Provision for doubtful debts. प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स कितना है? 1,200. उसके बाद General reserve.
इसको स्टार लगाओ। जनरल रिजर्व, इस चैप्टर में ना एक क्वेश्चन मैं आपको एक दिन लेक्चर दूंगा भी कि रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। समझी सुनो, समझी सिर्फ एक लाइन में। रिजर्व कितने तरह के होते हैं? Two types. जनरल एंड Specific. जनरल रिजर्व जनरल क्यों है? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई फिक्स काम नहीं है, तो वो फ्री रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है? जितना भी कोई रिजर्व है, चाहे जनरल है चाहे वो स्पेसिफिक है, अगर वो फ्री रिजर्व है यानी वो किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं रखा गया, उसके ऊपर किसका राइट है? तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व को हमेशा कहाँ बांट रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व। सेम ट्रीटमेंट जो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में करते थे। कितनी वैल्यू है रिजर्व की? 12,000 को रेशियो में बांटो। 6,000, 4,000 एंड 2,000। बेटा जिसने भी लायबिलिटी साइड पढ़नी शुरू की, कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बोला पहले? कैपिटल अकाउंट नहीं ना, शुरू से शुरू करना है। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस। कितनी वैल्यू है? 80,000. इतना काम करने के 2 नंबर हो जाएंगे 6 में से। 1.5 नंबर तो 100% हर टीचर देगा ना। इसको कहते हैं ट्रांसफर करना। क्या कहते हैं? पर अगर तीनों अकाउंट बनाओगे, अगर एक बनाओगे फिर नहीं सचिन, ठीक है। चल अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। चल स्वयं पहले एडजस्टमेंट बोल। Stock of value of 41,660 is taken over by Shilpa for 35,660. कितना? 41,660। इसमें से इतना स्टॉक कौन ले गया? Shilpa. किस वैल्यू पे ले गए? 35,000. 35,000। ये बात समझ आई? हमारे पास टोटल स्टॉक कितने का था? 5,600। तो उसमें से शिल्पा ने बोला इतने का स्टॉक में इतने में ले जाऊंगी। तो हम जनरल एंट्री ये करेंगे, शिल्पा कैपिटल टू रियलाइजेशन। शिल्पा लेगी तो हम इसकी एंट्री, अच्छा इसका नंबर लिख दो पहले 57, 58, 200। अब यहाँ पे बेटा ये एंट्री करने के बाद ना अपने दिमाग में एक लाइन लगाना ताकि इसकी सिमेट्री बने। ये होता है ट्रांसफर पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? तो आपने कॉन्शियसली इसके नीचे पैरेलल करके लिखना है, इसके पैसे यहाँ आएंगे, इसके पैसे मतलब इनके पैसे जो मिल रहे हैं या पार्टनर दे रहे हैं वो यहाँ आएंगे, इसकी लायबिलिटी जो पे ऑफ कर रहे हैं वो यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय शिल्पा कैपिटल। क्या लिखेंगे ये वो? स्टॉक। कितने का? 35. अब साथ के साथ इसको यहाँ पे भी डाल देंगे टू रियलाइजेशन स्टॉक। कितने का? 35। क्लियर है? आई बात समझ? ठीक है। अगली एंट्री बोलो। And she agreed to pay bank loan. शी एग्रीड टू पे बैंक लोन। शिल्पा ने बोला मैं बैंक लोन पे कर दूंगी। ये तो नहीं बोला कि वो मेरी लायबिलिटी होगी। उसने बोला कि शी विल टेक केयर ऑफ पेइंग द लोन, वो एक काम करेगी। तो उसका मतलब अगर फर्म बैंक लोन पे करती, ठीक है, मैंने इसको टिक क्यों लिया स्टॉक को? क्योंकि उसका पेंडिंग पार्ट पड़ा भी, ठीक है। तो अगर फर्म पे ऑफ करती, एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू बैंक। अब एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू शिल्पा। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। शिल्पा तो बैंक भी रहेगी इसकी कि नहीं? क्यों होगी? क्योंकि शिल्पा को फॉर्म पे नहीं करेगी। शिल्पा की बुक्स बन रही है कि फॉर्म की बुक्स बन रही है? फॉर्म ने शिल्पा को पैसे देने ना, तो राशि तो शिल्पा किया, तो शिल्पा क्रेडिट हुई तो उसको पैसे मिल सकते, ठीक है ना। तो शिल्पा कैपिटल क्या लिखेंगे हम? बैंक लोन। कुछ नहीं बताया तो किस वैल्यू पे ऑफ करेगी? बुक वैल्यू पे। वो कितनी है? 20,000। और इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है जी। तो वहाँ पे क्यों लिखा 20,000? बेटा शिल्पा ने लायबिलिटी पे की है तो फर्म की उसकी तरफ देनदारी बनी, तो शिल्पा के पैसे फर्म से फॉर्म की मिल, तरफ से उसने पे कर दिया। हाँ उसने फर्म की तरफ से पे किया। बेटा लायबिलिटी फर्म की थी ना, तो फर्म अगर उसने वो कहती है मैं स्टॉक ले जाती हूँ उसके बदले में पे ऑफ कर देती हूँ, फिर वो म्यूचुअल सेटलमेंट थी। नेट हाँ म्यूचुअल इंडेप्टनेस कहते हैं। वो आएंगे आगे जाके, वो फिर हम एंट्री नहीं करते कि मैंने ये ले लिया इसकी जगह ये दे दूंगी। तो ना वो पैसे ले रही है ना वो पैसे दे रही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बोलो। उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000. अब रिमेनिंग कितना था? पहले तो माइनस करो इसमें से। 15,100 कितने का बिका? 14,000. तो हमें पैसे मिले ना उसके,
पैसे मिले होंगे तो बैंक में आएंगे, वैसे एंट्री क्या हुई होगी, बैंक टू पहले 4-5 दिन मैंने आपको बड़े क्वेश्चन करवा के एंट्री ऑरली करवानी, फिर जनरल में लेके जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक, क्या लिखेंगे, बाय, कैश अकाउंट में लिखेंगे, और सॉरी कैश लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश है, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे, स्टॉक, कितनी वैल्यू है इसकी, 40। मैं इनर कॉलम में पता क्यों लिख रहा हूँ, कल को बैंक में कम वैल्यूज लिखनी पड़े, ठीक है ना। स्टॉक को टिक कर दिया, लोन को टिक कर दिया, ठीक है। पूछ लो, बिल्कुल ठीक, कैश में आएगा, मैं टोटल करके आऊँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट Debtors amounting to 10,000 realized 8,000। पहले लैंड नहीं, बेटा जो क्वेश्चन में दिया वही करेंगे ना। डेटर्स 10,000 के, टोटल डेटर कितने के हैं, 18,600 के, उसमें से 10,000 वाले डेटर से कितने पैसे मिले, 8,000। और बाकी क्या लिखा है, रिमेनिंग डेटर्स लाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू दिया हुआ ना। रिमेनिंग कितने थे, 8600। अब इस लाइन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, 50%, तो 8600 का 50% कितना होगा, 43। तो इसका मतलब टोटल कैश कितना है डेटर्स का, 12,300। इसको वर्किंग नोट साइड पे बना लो। तो डेटर्स के पैसे कितने मिले हमें, 12,300। लैंड के कितने मिले पैसे में, 1,10,000। ये तीनों एसेट्स हो गए। अब इसका टोटल करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। कितना हो गया, 1,12,26, 136,300। अब इसको साथ के साथ यहाँ डाल देंगे, टू रियलाइजेशन एसेट्स, 1,36,300, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वांटेड टू 1200, तो इसको हम पे करेंगे टू कैश, रियलाइजेशन कॉस्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितनी है कॉस्ट, 1200। इसके बोलिए आगे से हम, There was a typewriter not recorded in the books was इसको अंडर लगेगा, स्टार लगाओ, there was a typewriter not recorded in the books, तो इसका मतलब एक ऐसा टाइपराइटर पड़ा था बिजनेस में, बंद करते टाइम पता लगा कि जो बुक्स में रिकॉर्डेड, इसको हम क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट, क्या कहेंगे इसको, ठीक है। वर्थ ऑफ 6,000 which is taken over by one other creditor at this value, तो एक टाइपराइटर एक क्रेडिटर ले गया। अब क्रेडिटर कितने के थे हमारे पास, 37। तो 37,000 के क्रेडिटर ने एक टाइपराइटर कितने का ले लिया, 6,000। क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एसेट यहाँ पे रिकॉर्डेड है। अगर उसके कुछ पैसे मिलते तो यहाँ पे बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट लिखते, जो एसेट यहाँ रिकॉर्डेड है उस पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड के, अगर कुछ पैसे, अभी पैसे नहीं मिले, आपकी लायबिलिटी कम हुई है, unrecorded asset will and unrecorded liability will only be recorded for the amount realized or amount paid. अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी की जितने पैसे देने पड़ेंगे या जितने पैसे मिलेंगे सिर्फ उतना ही लिखा जाएगा, उससे ज्यादा कम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बेटा उसके बाद बस हो गया। अब इधर देखो, क्रेडिटर्स के बारे में बाकी नहीं बताया, तो बाकी क्रेडिटर्स कितने थे, 31। तो इसका मतलब उसको कितने पैसे दिए होंगे, 31 नहीं, अगर हमें साइड पे ऐसे वर्किंग नहीं करेंगे तो हम 37 लिख देंगे गलती से, उनको कितने पैसे दिए हमने, 31,000। प्रोविजन में क्या करेंगे, प्रोविजन का इसमें टोटल में जो माइनस हो जाएगा, जो नेट इफेक्ट आता है, कुछ भी नहीं करेंगे, उसको यहाँ पे बेचना मत शुरू कर देना, ठीक है। ये गलती करते हैं बच्चे। 32,200 आया, अभी पैसे पे ऑफ हुए ना, तो कौन से अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट में। क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज पेड। केसीडी बना के ऐसे पूछ ले, व्हाट वाज द नेट अमाउंट पेबल फ्रॉम द बैंक फॉर लायबिलिटीज, ठीक है ना। अकेले हम पूछेंगे तो अंदर से लिख सकते हैं 32,200। अब इसके बाद आप एक बार चेक करना है क्या सब पे टिक लग गए, प्रोविजन पे आपने खुद टिक लगा देना है क्योंकि उसको पूछेंगे। डन, चलो अब आगे करते हैं। उसके बाद अब ये हो गया हमारा सारा पार्ट ऑफ व्हाट, पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग, सेल, रियलाइजेशन, पे ऑफ। अब हम करेंगे इसका प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट, ठीक है। पहले करेंगे रियलाइजेशन और प्रॉफिट का, तो डेबिट साइड का। अब ये लाइन
इग्नोर करनी है, इकट्ठा टोटल करना है, इसलिए लाइन लगानी नहीं है, दिमाग में लगानी सिर्फ, ठीक है। 156 प्लस 32 166 76 86 92 206 208 200 and 300 208560 58 136 और ये 35 53 63 73 83 93 93 ये ज़्यादा आएगा बड़ा, जो कितना आ रहा है 93 139 20 139 प्लस 90 229 300 आएगा, चेक करो एक बार 229 300 आ रहा है, एक बार चेक करो। इसका डिफरेंस 500 कैसे आएगा, 300 का 500 आएगा, इतने आ रहा है ना, तो ये बड़ी साइड होगी। अब लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, निकालो कितना बैलेंसिंग फिगर आया और उसको हम डालेंगे पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स कैपिटल 940 पहले टोटल का 20940, इसको हम इनके रेशियो में बांट दो 3:2:1, तो इसको मैं ले जाएंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। $10,950 का था, 450 450 का था 470, ठीक है। उसका डिवाइड करेंगे 3500 होता तो 10,500 होता 4 90 6980, चेक करो कितनी वैल्यूज है, चेक कर लो, एक मैंने ऑर्डर लिख ली, ठीक है। 10470 3490 6980 116 116470 44 5980, इसका आएगा 23 11647 कैश अकाउंट करेंगे कुछ करेंगे बाद में करेंगे, सबसे पहले रिलेशन फिर पार्टनर कैपिटल फिर कैश, ठीक है। ठीक है टोटली, अब देखो ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर दिया, पहले पार्टनर का 80 प्लस 6 प्लस 20 प्लस दिस 1,10,116,470, इसमें से 35 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा फाइनल सेटलमेंट थ्रू कैश। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उनको पैसा देंगे या उनसे पैसे लेंगे, तो 116 में से 35 माइनस कर दो 111 में से 30 गया 101 91 81470, ठीक है, ठीक है। दूसरे पार्टनर का 50980 250 का है। अब तीसरे में एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, उसका ओपनिंग बैलेंस कौन सा था, डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस था, तो 23,000 है, उसमें से ये सब कुछ माइनस होगा, उससे पैसे लेंगे हम बाय कैश। 23 में से 5 गए 18 में से गए 17 5 थे, ठीक है। अब इसके पैसे यहाँ लिख देंगे, टू क्या लिखेंगे, कौन सा पार्टनर है, एन कैपिटल अकाउंट, जो भी नाम है 17510, इसको लिखेंगे बाय एस बाय एम कैपिटल। अब आपका क्वेश्चन ठीक है कि गलत है, कैसे पता लगेगा, आपका ये मैच होना चाहिए कैश। 136 146 156 156 and 7 163 63 and 11 16 63 164 164 50 है पीछे 164 164 650, इसको टोटल करते हैं 131 33 163 163
40550 10 14 16 ठीक हो गया 16466 अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब जितने पैसे फर्म के पास थे कितने एसेट बेच के आए कितने इस पार्टनर से ले लिए डिसोल्यूशन में देन ये हमने लायबिलिटीज पे कर दी और बाकी पैसे जिन पार्टनर्स के बनते थे दे दिए। तो दिस इज वन कंप्लीट क्वेश्चन 70% प्रोबेबिलिटी है वो अकेला रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आते हैं जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो रहा है जब 8 नंबर का होता है तब इकट्ठा आता था अब कम आ रहा है बट आपने इसके 15 क्वेश्चन करने ताकि वो कई बार क्या करते हैं ये और कैश अकाउंट मंगा लेते हैं ये हमें फिर वर्किंग नोट में बनाना पड़ जाता है ठीक है डन होमवर्क के लिए सिर्फ 19 20 21 22 करने हैं दैट्स इट ठीक है अगर होमवर्क पता लग गया